अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेशेदार शामी कबाबों की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसे बनाने के लिए जो है ना तो ज़्यादा टाइम दरकार होगा और ये बहुत ही जल्दी झटपट से बन के तैयार हो जाएंगे। आप किसी भी दावत में इन्हें बनाएं और आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा केजी चने की दाल ले ली है। इसे मैंने भिगो के नहीं रखा था, जस्ट मैंने इसे अभी वॉश किया है। और यहाँ पर आधा केजी मैंने गोश्त ले लिया है, जो कि गाय का गोश्त है, और इसे जो है वो मैंने बोनलेस लिया है और ये भी आधे केजी है। अब इसे मैंने इसके अंदर डाल लिया है। अब इसके अंदर हम जो है कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें से जो है वो काली बड़ी इलायची है, इसे मैं इस तरह से तोड़ के डाल लूँगी। और 3 से 4 जो है वो मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 टीस्पून के करीब मेरे पास काली मिर्च है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सूखा धनिया और इसी के साथ ही आधा जायफल का टुकड़ा डाल रही हूँ। इसी के साथ यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है और 1 टेबलस्पून मैंने नमक का ऐड किया है। इसी के साथ ही मैंने गोल साबित मिर्च ऐड कर ली है, थोड़ा सा मैंने लहसुन, थोड़ा सा मैंने अदरक इसमें ऐड कर लिया है और हाफ़ मैंने इसमें प्याज डाल ली है, 2 हरी मिर्च ऐड कर ली हैं। और इसी के साथ ही मैं इसमें जो है वो 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि कप्स में अगर हम मेजर करें तो 3.5 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम कुकर का जो लिड है वो लगा लेंगे और इसके ऊपर जो है वो इसे 3 सीटी आने तक पका लेंगे, जो कि तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो इसके अंदर जो है बिल्कुल हल्का सा पानी मौजूद है। अब मैं इसे बगैर जो है वो सीटी के जस्ट ऐसे ही इसके ऊपर लिड रख के 3 मिनट के लिए इसे मैं फुल फ्लेम पे पका लूँगी। अब यहाँ पे 3 मिनट का टाइम गुजर चुका है और इसमें से सारा का सारा पानी ड्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब जो है वो इसे आप सिलबट्टे पे पीस लें, हवाम दस्ते में पीस लें, या फिर जो है वो किसी भी मिक्सी जार में से पीस लें, चॉपर में पीस लें। मैंने इसे जो है वो चॉपर में पीस लिया है और जो है ये अच्छे से जो है ग्राइंड हो चुका है। और मैंने जो है वो कुछ इसमें से जो साबित मसाले थे, जो खड़े मसाले, वो हमने इसमें से निकाल लेने हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इनको भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको अलग कर लिया है और मुझे जो भी इसमें साबित नज़र आ रहा है मैं वो भी साथ साथ निकालती जा रही हूँ। अब इसके अंदर जो है वो हम कुछ फ्रेश धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा तीखा डाल लीजिएगा, ज़्यादा हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने जस्ट 2 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अब मैं जो है वो पुदीने को रफली सा चॉप कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप फ़ाइन चॉप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो है सेम इसी तरह से मैं धनिया को भी रफली से चॉप कर लूँगी। और ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, धनिया पुदीना। और इनको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं जो है वो अंडों का इस्तेमाल इसी के अंदर ही कर रही हूँ। जब हम इसके अंदर अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो जब हम इसे फ्राई करते हैं तो हमें अंडों की नीड नहीं पड़ती है। तो अंडे पहले ही मिक्स करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमने जब इसे फ्रीज़ करने के लिए रखना है तो जब हम इसे फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे तो फिर जो है वो हमें बार बार अंडों को नहीं फेंटना पड़ेगा और जस्ट हमने इसे जो है वो फ्रीज़र से निकालना है और इसे फ्राई कर लेना है। तो ये ज़्यादा आसान तरीका होता है कि आप अंडे जो है वो पहले ही इसमें मिक्स कर लें। लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी है, आप अंडे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ये कोई लाजमी नहीं है इसमें आप अंडे पहले ही ऐड करें। और मैं इसमें जो है वो 2 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप जो है वो चाहें तो आप 3 अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर जो है वो 2 अंडे लाजमी इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो है वो बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी और फिर आपका कबाब जो है वो टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है ये डन हो चुका है। और ये जो है वो 1 हरी मिर्च मेरी फिंगर पे लग गई और ये पूरी रिंग बन गई है। तो ये मेरी बहुत ही खूबसूरत सी रिंग, अब मैं इसे उतार रही हूँ। तो ये अब देखें, मुझे पता ही नहीं चला मिक्सिंग के दौरान जो है ये मेरी फिंगर पे लग गई थी और इसे भी इसी के साथ ही मिक्स कर लिया। और अब हम इसके जो है वो अच्छे से कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो आप छोटे कबाब भी बना सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने मोटे कबाब बनाने हैं या छोटे बनाने हैं। जिस तरह के आपको पसंद हो आप उसी तरह से बना लीजिए। तो मैंने हाथों को कोई ग्रीस वगैरह नहीं किया है, बस जो है वो इसका मैंने इस तरह थोड़ा सा इसे अपने हाथ पर ले लिया है और इस तरह से मैंने इसकी राउंड सी टिक्की बना ली है। और मैं बाकी सारे भी इसी तरह से जो है वो टिक्कियाँ बनाती जाऊँगी। ना मैं बहुत मोटी बना रही हूँ, ना बहुत पतली बना रही हूँ, क्योंकि अगर हम बहुत पतली बनाएंगे तो वो टूट जाएगी और ज़्यादा मोटी होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो बस सारी मैं एक ही साइज़ की बनाती जा रही हूँ। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आपके आधा केजी दाल और आधा केजी ही बीफ से जो है वो माशाल्लाह इतने ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ये मेरे शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे जो है वो इनको फ्रीज़ करने के लिए मैं रख रही हूँ और जो है वो मैं इनको 2 दिन के बाद फ्राई करूँगी। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मैंने बटर पेपर जो है वो लगा लिया। एक तय पहले मैंने कबाबों की लगाई, फिर उसके बाद मैंने बटर पेपर लगा लिया और उसके बाद फिर से आप कोई भी प्लास्टिक का शॉपर कट करके भी इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन बटर पेपर से ये होता है कि बिल्कुल भी आपस में चिपकते नहीं हैं और जब हम इसे फ्रीज़र में रखते हैं तो इस पर जो है वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है।
और जो है वो सारे के सारे मैं इस तरह से रखती जाऊँगी, ऊपर नीचे तह पे तह लगाती जाऊँगी। आप इसको किसी भी ज़िप लॉक बैग के अंदर भी रख सकते हैं या किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख के आराम से 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। आपको जितने कबाब चाहिए हों आप उतने कबाब निकालें और आप उसे फ्राई करें। मैं इससे पहले भी इसी ऑयल में फ्राई कर चुकी हूँ और मैं सेम ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर जो है मैं अभी अगेन जो है वो कुछ कबाब निकाल के फ्राई कर लूँगी और बाकी के कबाबों को मैं अगेन जो है रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी, ताकि मुझे जब दोबारा इस्तेमाल करना हो तो मैं फिर जितने मुझे चाहिए होंगे मैं उतने कबाब निकालूंगी और उनको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे जो है मैं इनकी साइड्स को चेंज कर रही हूँ। अब इनका बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आया है और जब इसका बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब मैं जो है वो इन्हें निकाल लूँगी। तो आपको जितना कलर डिज़ायर हो, आपको ज़्यादा गोल्डन पसंद है तो आप ज़्यादा गोल्डन जो है वो इन्हें फ्राई करें, अगर आपको कम गोल्डन पसंद है तो आप कम गोल्डन जो है वो इसे फ्राई करें। अब यहाँ पे ये सारे डन हो चुके हैं। सेम इसी तरह से मैं बाकी सारे भी जो है वो फ्राई कर लूँगी और साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ें भी तैयार कर रही थी क्योंकि मैं ये दावत के लिए रेडी कर रही थी। और यहाँ पे जो है वो चाट भी साथ साथ तैयार हो रही है, कौरमा भी तैयार हो रहा है, बिरयानी में थोड़ी देर पहले तैयार कर चुकी थी। इसी के साथ ही मेरी वीडियो होती है फिनिश। इंशाल्लाह ताला मिलती है एक नई और आसान सी रेसिपी लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।